चलिए बुआ स्टार्ट हो गया ना। चलिए जय हिंद ऑल ऑफ यू। देखो बाबू, आज के लेक्चर में हमारा यानी इस जो वीडियो बनता है इसमें डेली काम है एक क्वेश्चन डेरिवेशन लेकर आना है, जो यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करते हैं। मतलब ये 5 नंबर आपके एग्जाम में आएंगे। हमारे पास आपको टाइम बचत करने के लिए आपका क्वेश्चन लिख दिए हैं जिला, ठीक है। जैसे टाइम लगता डिजिटल बोर्ड नहीं है कि भाई एक ही साथ काम होता है, इसलिए थोड़ा सा व्यवस्था पहले कर चुके, ठीक। चलिए मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, एमवीवीआई है, महा वीवीआई है। क्लियर बाबू, बोला गया है कि गॉस की प्रमेय। देखिए आपके पास चला एक ही कलर का मार्कर है, कल से नहीं मार्कर चेंज उसका इंक खत्म हो गया, ठीक। इसीलिए ऐसे रेड कलर के लिखते अच्छा लगता है ना, हम ब्लैक देते मिक्स कर देते। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला बार कल हमारा चेंज रहेगा। भाई बोला गया है कि भाई गॉस की प्रमेय को लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पिछला वैसे पूछा जा चुका है, उसके बावजूद भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो करना ही करना होगा, इसको आप नहीं छोड़ सकते। क्लियर बाबू, बोला है गॉस की प्रमेय को लिखे एवं प्रमाणित करिए। मतलब गॉस के प्रमेय बोला जाए या गॉस के नियम बोला जाए, बात बराबर है जिला। उसको लिखिए और उसको प्रमाणित भी करें और उसका उपयोग करके किसी आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन है। कहने मतलब जिला आपका क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से। मतलब गॉस की प्रमेय, दो गॉस की प्रमेय या गॉस का जो नियम है वो बताता है जिला कि किसी बंद पृष्ठ से, क्या बोलेंगे, बंद पृष्ठ बोलिए या बंद सतह बोलिए, बात बराबर है। किसी बंद पृष्ठ से उत्पन्न जो टोटल विद्युत फ्लक्स होता है, उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स जो होते हैं जिला, उस सतह के अंदर बंद आवेश का, कुल बंद आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर है, इसी को हम गॉस का नियम कहते हैं। गॉस का नियम क्या है, सीधे बोलना है, किसी बंद सतह से, किसी बंद पृष्ठ से उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह द्वारा घिरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्लियर, जिला बगल में रोड है जिला, यहाँ से आप गाड़ी वगैरह भी चुनाव प्रचार इधर चल रहा है भाई, जो होता है ना वार्ड कमिश्नर का, इसलिए थोड़ा सा इधर डिस्टर्ब होता है, कोई उपाय नहीं, ठीक है। तो थोड़ा आवाज जाती होगी। कहने मतलब कि भाई टोटल जो विद्युत फ्लक्स है वो बंद आवेश का 1/ε0 गुना होता है। या आपको लिख दिए जिला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी नियम को हम गॉस का नियम या इसी को हम गॉस की प्रमेय भी कहते हैं। याद हो गया होगा, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक। अब इसको प्रूव करना है, प्रमाण करना नहीं। इसका मतलब वो जिला कि भाई हमें पास ये जो विद्युत फ्लक्स है उसको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब फाई बराबर Q/ε0। अगर आपका Q है जो बंद आवेश है, मतलब किसी सतह बंद पृष्ठ के अंदर अगर Q आवेश रखा गया है तो हमारे पास Q/ε0 होता है। यही आपका गॉस का नियम है, इसी को हम गॉस की प्रमेय कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, कि अगर किसी सतह के अंदर कोई आवेश रखा हुआ है तो उसी आवेश का 1/ε0 गुना आपका टोटल विद्युत फ्लक्स उससे उत्पन्न होगा, उससे बाहर निकलेगा, गुजरेगा, बात बराबर। क्लियर, अब हमें इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए क्या किए जनाब, देखो एक हम एक सतह ले लिए, क्या नहीं बोली, बंद पृष्ठ है। कैसा है बोली, बंद है, बीच में कहीं खुला नहीं, हमारा एक बंद पृष्ठ लिए जला, इसके अंदर एक आवेश बिंदु O पर रख दिए। कहां पर रखे बोली, ध्यान से देखो। मान ले कि कोई बंद पृष्ठ है, चला आज आवाज मोटाने चला, कोई दिक्कत नहीं होगा थोड़ा सा। मतलब मान लिया चला कि कोई एक बंद सतह है जिसके अंदर बिंदु O पर Q आवेश, कैपिटल Q आवेश को रखा गया है। उससे r दूरी पर, देखिए जरा, इससे r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, यहाँ पर जगह लेते हैं, लेते हैं एक बिंदु P लेते हैं, जहां पर चले एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं, एक लघु क्षेत्रफल D लेते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल मानिए जो DA मान लें। क्लियर, वही यहाँ पर लिखा गया चला Q आवेश है, इससे r दूरी पर एक अल्पांश मतलब छोटा भाग, अल्प अंश छोटा भाग DA लिया गया है, ले लिए। क्लियर, अब हमें क्या करना चला, गॉस के नियम को प्रूव करना है कि हाँ बताइए कि टोटल जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हुआ वो रियल में बंद आवेश का 1/ε गुना होता है या नहीं होता है, प्रूव करिए। देखो जरा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बंद सतह ले लिए हैं DA, और चला यहाँ से r दूरी पर जो लघु क्षेत्रफल लिए हैं बिंदु P पर, इस आवेश कैपिटल Q आवेश के कारण कोई विद्युत क्षेत्र बनेगा या ना बनेगा, बोलिए भाई। अगर कहीं पर कोई आवेश है उसके कारण कुछ दूरी पर कोई विद्युत क्षेत्र बनेगा, तो मान लिए हैं कि बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है चिला
वो ई है। क्या माने बोलो, ई कैपिटल ई मान लिए कि भाई इसके कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बनेगा। कैसे पता करेंगे, यहाँ पर +1 आप चाहे तो मान सकते हैं, +1 पर जो बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ सीधे लग जाएगा भाई, प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा। यहाँ पर भाई जो सतह लिए वह उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा कुछ कोण पर हो सकता है, जैसे मन तैसे हो सकता है। मान लें कि डी है जो कि थीटा एंगल पर है। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं चला। अब हमें निकालना क्या है भाई, विद्युत फ्लक्स हमें लाना। क्लियर, सबसे पहले क्या करो चला, पहले ई निकालो, ई का मान कि भाई कैपिटल क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र बन रहा है, उसी विद्युत क्षेत्र के अनुसार हमारा विद्युत फ्लक्स बाहर निकलेगा उस सतह से। क्लियर, तो सबसे पहला काम है लिखो कैपिटल Q का टाइम को मैनेज करते हुए कैपिटल Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर, चला क्या लिखेंगे बाबू, बोलो, बोलेंगे बाबू। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जगह को मैनेज करते हुए कैपिटल Q आवेश के कारण, क्या लिखेंगे, कैपिटल Q आवेश के कारण बिंदु P पर, आराम आराम से समझ के देखिएगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकाला है बाबू, बोला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, देखो जरा इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है। याद है, बढ़िया बात है, नहीं तो याद कर लीजिएगा। E बराबर, E हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E बराबर होता है चला Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बोलिए, जैसे आ दो 1/4 पर, जैसे लिखिए हम लोग ऐसे लिखते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट E बाई आर स्क्वायर। क्लियर, दो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर, अब इसी को चाहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बात बराबर है। कैपिटल Q, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें। क्या मान लें बोलिए, इक्वेशन फर्स्ट। शाम के टाइम में चला बहुत सारे रोड में डिस्टर्बेंस था तो थोड़ा सा आवाज जाती होगी, मैनेज कीजिएगा। क्लियर, अब हम बात करेंगे अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है तो विद्युत फ्लक्स में कैसे उसका संबंध है। चला परिभाषा से विद्युत फ्लक्स किसी सतह से उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स का जो परिभाषा है जिला, तो वहां बोला गया है कि भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल के बराबर होता है। तो लिखो जिला उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे जिला, दिखाई देगा इतना तो जिला, चलिए दिखाई देना चाहिए जिला, उत्पन्न कुल विद्युत फ्लक्स लिखो, ऐसे लिखते चला विद्युत फ्लक्स यानी डीए क्षेत्रफल से उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, डीए क्षेत्रफल से उत्पन्न विद्युत फ्लक्स। सुनो, उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, सुनो जिला, आज जिला उत्पन्न जो विद्युत फ्लक्स होगा तो भाई डी फाइव, यहाँ शायद दिखाई देता होगा डी फाइव ई डॉट डी होता है। क्या होता है बोला, ई डॉट डी। क्लियर है कि नहीं, यहाँ दिखाया, अगर नहीं देखा तो वह सुन लीजिएगा, लास्ट में कैमरा नीचे कर देंगे। डी फाइव बराबर ई डॉट डी होता है, कहीं कोई समस्या, डी फाइव बराबर ई डॉट डी। अब चाहे तो चला ई डॉट डी को हम बोलेंगे ई डी ए कॉस थीटा, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला 11th में पढ़े होंगे, ई डॉट डी ए बाई ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ पर थीटा दोनों का बीच का कोण है। क्लियर, कहीं कोई समस्या नहीं। ये हमारा डी ए क्षेत्रफल से उत्पन्न विद्युत फ्लक्स है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि झप नहीं रहा है भाई, नहीं झप रहा है, बहुत बढ़िया है। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चला ठीक, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर दिखाई देता होगा। अब हम बात करेंगे चला कि लिखेंगे कुल सतह से उत्पन्न विद्युत फ्लक्स। क्या बोलेंगे बोलिए, अब लिखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पर कुल सतह से उत्पन्न विद्युत फ्लक्स दो जिला, क्या बोलेंगे बोलिए, बोलने समझिएगा, कुल उत्पन्न विद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे, कुल उत्पन्न विद्युत फ्लक्स। क्लियर, तुरंत प्रूव हो जाएगा। उत्पन्न विद्युत फ्लक्स दो जलाधा फ है ल का है, तो हमारे पास चला इसको इंटीग्रेट करना होगा। क्लियर है, इंटीग्रेट कर लीजिए, डी फाइव बराबर, ध्यान देना इंटीग्रेशन कर दो, क्लोज इंटीग्रेशन ले लीजिए पूरा बंद सतह के, और ई का मान भी रख दीजिए। चला देखिए यहाँ पर ई का मान भी रख देते हैं, काय लाइन बढ़ाएंगे, ई का मान हम समीकरण 1 से रख दिए, तो इंटीग्रेशन भी दोनों तरफ कर रहे हैं और ई का मान भी रख रहे हैं एक ही साथ। देखिएगा चला इतना बड़ी है, ई का मान हम दो ही रखते हैं। क्या ई का मान बोलिए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिएगा ई का मान, और उसके बाद क्या बचेगा, डी ए कॉस थीटा। क्या बचेगा, इनटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देख लो चला इंटीग्रेशन की है, ई का मान यहाँ रख दिया, डी ए cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो चला डी है मतलब ए का इंटीग्रेशन होगा, रियल बात होता है ना चला, बाकी कांस्टेंट के रूप में हम बाहर ले सकते हैं। अभी अच्छा रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं। डी फाइव का हो जाएगा 5। अब देखो चला हम इसको क्या, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दिए, इसको चाहे तो चला
क्लोज इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस हो जाएगा dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, एक साथ लिखते हैं dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर एक फार्मूला होता है चला, तो ये ठोस कोण जब पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर आया होगा डी ओमेगा इक्वल टू dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्या आया होगा बोलिए, dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर का फार्मूला होता है ठोस कोण में डी ओमेगा होता है। क्या होता है बाबू, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं चला कि dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू डी ओमेगा होता है। क्लियर, इसीलिए चला दिखाई देगा यहाँ तक, इसीलिए हम बोलेंगे फाई बराबर बोलिए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ दो चला इसके इंटीग्रेशन इसके dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर के जब हम डी ओमेगा रख रहे हैं। क्लियर हुआ, क्लियर है कि नहीं, देखते हैं तो प्रूफ हो जाएगा। चला अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए चला यहाँ देखो क्यू को क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चला डी ओमेगा का ओमेगा हो जाएगा, डी ओमेगा का ओमेगा, ओमेगा कौन है आपका वेग निकला है चला, सॉरी हाँ आपके पास क्या बोलेंगे, सॉरी रहेगा ना, सॉरी मैं ध्यान कहीं दूसरा चला गया है, बोला आपके पास ओमेगा जो ठोस कोण आ गया। चला अब हम बात करें, हम बात किए जल्दी कि भाई हमारे पास क्या होता है कि ओमेगा ठोस कोण है। चला तो गोले के लिए, किसके लिए बोलिए, गोले के लिए, यहाँ पर जगह है चला शॉर्ट में करते हैं, गोले के लिए क्या होता है, गोले के लिए ओमेगा का मान 4 पाई होता है, ये आप लोग जानते होंगे, नहीं तो जान लीजिए ओमेगा का मान 4 पाई। क्लियर, अब यहाँ से देखिए चला थोड़ा सा इतने बस हो जाएगा, कार दोबारा मिटाएंगे इतने में आप समझ जाइएगा। ठीक, अब देखो चला यहाँ पर क्या होगा, फाई बराबर, बस तुरंत आने वाला आपका आंसर, फाई बराबर बोलिए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिखाई दे रहा है ना भाई, क्या होगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ओमेगा का मान क्या होता है 4 पाई, यहाँ देखो ओमेगा का मान क्या है 4 पाई, यहाँ पर 4 पाई रख दिए, 4 पाई कैंसिल, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आपका आ गया, प्रूव हो गया भाई। इसी को हम कूलम सॉरी गॉस का नियम कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, चला एक मिनट देख लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर है समस्या, देख लीजिए खटाक सना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तक आप लोग चाहे तो स्क्रीन शॉट लेंगे अपना। चलिए चला आगे हमारा था, आपको समझ, अगला टॉपिक हमारा क्या बचा हुआ है कि भाई आवेशित समतल चादर विद्युत, यानी हम लोग गॉस का नियम को प्रूव कर दिए हैं, उसको मिटाने वाले टाइम को मैनेज करने हम लोग थोड़ा सा स्किप किए यहाँ तक। अब क्या किया चला, क्या आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला, क्या निकालना बोलिए कि भाई आप गॉस के प्रमेय या गॉस का नियम बोलिए उसका उपयोग करके, उसका प्रयोग करके आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। क्लियर, देखो चला लिख दिया आवेशित समतल चादर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं चला, एक हम बेलनाकार गॉसियन सतह लेते हैं, आवेशित समतल चादर मतलब चला चादर में समझते हैं जो लोहा वगैरह गेट वोट बनता है चला वो चादर है। क्लियर है, तो हमारे पास आवेशित है, एक चादर ली है, इसका नाम अपना ए बी सी डी कुछ देते हैं, क्या दे दें चला कुछ दे दिए, ABCD आपका एक चादर। क्लियर, अब ये आवेशित है मतलब चार्ज किया गया है, इसका क्षेत्रीय घनत्व हम सिग्मा मान लेते हैं, क्या मानते हैं बोलिए, पृष्ठीय घनत्व बोलिए क्षेत्रीय घनत्व एक ही बात है, सिग्मा मान लिया चला। अब इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बेलनाकार गॉसियन सतह लिया जाता है। अब देखो बाबू आवेशित अगर समतल चादर है, थोड़ा समझ जाओ, आवेशित अगर समतल चादर है तो दोनों तरफ विद्युत फ्लक्स बनेगा, इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा, दोनों तरफ बनेंगे, अनेक करने मतलब इधर भी विद्युत फ्लक्स बनेगा इधर भी बनेगा। अब विद्युत फ्लक्स जो होता है E डॉट डी होता है, तो इधर भी बनेगा E डॉट डी, इधर भी बनेगा। अब हम बोलेंगे कि उस सतह से टोटल विद्युत फ्लक्स कितना बन रहा है, चला आधा इधर, तो टोटल में दोनों जोड़ने देंगे। चला रियल बात है कि नहीं, दोनों तरफ विद्युत फ्लक्स बनेगा, फ्रंट और बैक दोनों तरफ, तो उससे टोटल विद्युत फ्लक्स होगा, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो यही लिखेंगे यहाँ पर चला कि भाई अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कुल उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे बोलिए जल्दी भाई, क्या लिखेंगे, कुल उत्पन्न विद्युत फ्लक्स, कुल उत्पन्न क्या बोलेंगे बाबू, कुल उत्पन्न विद्युत जो फ्लक्स हमारा आएगा, कुल विद्युत जो फ्लक्स होंगे क्या होंगे बाबू बताइए, आधा पद ना यार, आधा पद अंग्रेजी लिखना आसान है, हिंदी टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा कि देखिए चला कुल जो उत्पन्न विद्युत फ्लक्स हमारा होगा, तो E डॉट डी इधर होगा और उधर भी E डॉट डी होगा, इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन लेंगे तब दोनों तरफ चला कुल निकाल रहे हैं। क्लियर, हमारे पास हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन में होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E डॉट डी, क्या हो जाएगा बोलिए E डॉट डी, ये हो गया मान लो फ्रंट साइड,
उतने बैक साइड भी बनेगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, इससे उत्पन्न होगा। इसको जोड़ देना है, टोटल निकालना है। तो क्लियर, ई डॉट डी, क्लियर है कि नहीं बोली, दोनों जुड़ जाएगा। अगर हम दोनों जोड़ेंगे चला तो क्या आ जाएगा आपके पास, इतना हम प्रूव करेंगे, ठीक। आपके पास हो जाएगा फाई बराबर, समझ लीजिएगा नहीं, चलिए जगह को मैनेज करना पड़ेगा चला। चलिए फाई बराबर आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो चला, फाई बराबर, देख दोनों सेम है चला तो दुगना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2 ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए को हम ई डी ए cos थीटा लिख सकते हैं, वेक्टर को आप डॉट प्रोडक्ट में तोड़ देंगे। और थीटा यहाँ पर क्या होगा, जीरो। देखो जरा थीटा ई और डी ए का बीच का कोण है, तो ई और डी ए हमेशा दोनों एक डायरेक्शन में, हम इस स्थिति में रहेंगे, तो ई और डी ए के बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री, तो दोनों एक ही दिशा में, क्लियर। इसलिए हेयर यहाँ पर चला थीटा इक्वल टू रख दीजिएगा 0 डिग्री, कितना हो जाएगा बोला, इसलिए फाई बराबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 डिग्री, क्या cos 0 का मान 1 होगा, फाई बराबर ये 2 बाहर, ये बाहर आ जाएगा चला, इंटीग्रेशन अब यहाँ पर जाएगा डी ए cos 0 का मान 1। अब डी ए का इंटीग्रेशन ए या डी एक्स का एक्स होता है, उसी पर डी ए का ए हो जाएगा, यानी फाई बराबर हो जाएगा 2 ई ए, हमारा इक्वेशन हो जाएगा चला। इसको हम फर्स्ट मानते हैं, क्या मानते हैं, इस स्थिति के लिए, क्लियर है, आया समझ में कि नहीं। हमारे पास पहला समीकरण आ गया है कि भाई जो फाई बराबर होगा 2EA, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका क्षेत्रफल हुआ है। अब हमें गॉस का नियम का प्रयोग करना है, बिना प्रयोग के लिए बनेगा भी नहीं, लेकिन गॉस का नियम का हम उपयोग कीजिएगा भी, बाय यूजिंग गॉस, क्या भाई, बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, क्या लिखेंगे बोला कि गॉस के नियम के प्रयोग से। गॉस का नियम बताता है कि जो फाई होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, बंद आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना, इसके अंदर तो आवेश है ही है ना, तो Q आवेश मान लिए, यहाँ पर Q नहीं दे बल्कि सिग्मा दे, तो Q बराबर सिग्मा A होता है। सिग्मा है जो पृष्ठीय घनत्व आवेश का या क्षेत्रीय घनत्व बोलिएगा, तो Q बराबर सिग्मा इंटू A हो जाएगा, क्लियर। अब हम बात करेंगे चला, अब यहाँ से चूंकि क्या होता है, चूंकि Q बराबर सिग्मा A होता है, क्लियर, याद रखिएगा, Q आवेश का सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है, तो Q बराबर सिग्मा A, इसीलिए बोलो फाई बराबर क्या हो जाएगा चला, फाई बराबर देखिए Q के जगह पर हम सिग्मा A रख देंगे, सिग्मा A अपॉन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन हम क्या मानिए 2 मानिए। अब देखो बउआ, हमारा समीकरण फर्स्ट और जो इक्वेशन सेकंड है, दोनों फाई बराबर यहाँ आया है। एक हम जो फाई लाए हैं, मतलब उत्पन्न जो विद्युत फ्लक्स लाए हैं, वो गॉस के एक लाए विद्युत फ्लक्स के नियम से और दूसरा आया गॉस के नियम से, दोनों एक ही सत्ता से उत्पन्न विद्युत फ्लक्स है, तो दोनों बराबर नहीं होगा। ऐसे भी दो, ये भी फाई है और ये भी फाई है, तो दोनों फाई फाई बराबर, तो ये दोनों को भी बराबर कर सकते हैं कि नहीं। डायरेक्ट समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेगा, फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर, समीकरण 1 और 2 से चला ई और ई दोनों को आप बराबर कर सकते हैं, क्लियर। क्या है बोली, 2EA इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। देखो चला ए दोनों तरफ कैंसिल हो गया, क्लियर है। हमारा निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, तो भाई आपका भागम चल जाएगा 2, यानी हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आपके पास आंसर आ गया चला कि हमारे पास आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दूरी से कोई लेन देन नहीं है, क्लियर है, मतलब दूरी से स्वतंत्र होते हैं। आवेशित समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होते हैं वो दूरी से इंडिपेंडेंट होते हैं, दूरी से कोई लेन देन नहीं होता, क्लियर। एक बार आप फिर समझाना कि भाई हमें एक बेलनाकार गॉसियन सतह लेनी, आवेशित समतल चादर एबीसीडी है, कुल विद्युत फ्लक्स बाहर आगे पीछे दोनों तरफ का जोड़ दिए हैं, क्लियर है। आपके पास थीटा दोनों एक डायरेक्शन में और डी है, इसलिए 0 डिग्री, कुछ नहीं के फिर गॉस का नियम लगाए हैं, यहाँ से आ गया जिला आपके पास। यहीं पर हम लोग रहने देते हैं, डेली एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, इतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक का क्वेश्चन आराम से इसको 2-4 बार घर पर लिखिएगा आराम से, ठीक है, बहुत कम टाइम नहीं है, 15-20 मिनट में आपका अच्छा गॉस के नियम को भी प्रूव किया, उसके पुराने लिखे भी, और हम उसका प्रयोग करके आवेशित समतल चादर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए। चलिए चला, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।